बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए राधा रानी की जय। मकर राशि फल जुलाई 2023। देवी और सज्जनों, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है आज से। और मकर राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा? शनि कुछ बहुत ही अच्छा रिजल्ट देना चाह रहे हैं इस महीने में। वैसे भी 8 जुलाई से जो है सो वक्त और तेजी से बदलेगा और ज़्यादा बेहतरीन समय आने वाला है। कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, आपको कैसा रिजल्ट देना चाह रहा है, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए जो है समय कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, ये आप जो देख रहे हो ये मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए ये कुंडली है। कुंडली के द्वितीय भाव में यहाँ पर में आप देख रहे हो कि शनिदेव बैठे हुए हैं। ये जो मेरा लाल पॉइंट चल रहा है आपके सामने होगा, शनिदेव बैठे हुए। तीसरे में कोई नहीं, चौथे में गुरु और राहु है, पंचम में कोई नहीं, छठे में सूर्य और बुध, सप्तम में शुक्र बुध और सूर्य, अष्टम में शुक्र मंगल बुध और शुक्र मंगल और बुध, और ये 2 बार बुध हो गया। और नवम में कोई नहीं, दसम में केतु, एकादश द्वादश और प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। देवी और सज्जनों, तो आइए अब समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ग्रहराज सूर्य के फल को समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रहराज सूर्य का फल आपके लिए इस महीने में कैसा रहने वाला है। देवी और सज्जनों, सूर्य देव जो है सो 17 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे और 17 जुलाई के बाद कर्क राशि में चले जाएंगे। बुध देवता 8 जुलाई तक मिथुन राशि में, 8 जुलाई से 25 जुलाई तक कर्क राशि में, और 25 जुलाई के बाद सिंह राशि में कुंडली का अष्टम भाव में आ जाएंगे। और शुक्र जो है सो 7 जुलाई तक कर्क राशि में और 7 जुलाई के बाद सिंह राशि में आ जाएंगे। ये 3 ग्रह ही अपना राशि परिवर्तन इस महीने में कर रहे हैं। तो इन सब का क्या प्रभाव होगा उसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले सूर्य के फल को समझते हैं। देवी और सज्जनों, सूर्य जो है सो आपके कुंडली के छठे भाव में यहाँ पर में मिथुन राशि में बैठे हुए, यहाँ से सप्तम दृष्टि डालेंगे यहाँ पर में द्वादश भाव पर में, और छठे से सप्तम पर में दृष्टि डालेंगे द्वादश भाव पर में। तो क्या कैसे फल होगा, आइए उसको समझते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य का छठे भाव में बैठना बड़ा ही सुखद रिजल्ट 17 जुलाई तक लेकर के आपके सामने में आएगा। आप कहेंगे क्या? तो इस समय में ये दुश्मनों का नाश करेगा। जो दुश्मन आपसे टकराने की कोशिश करेगा, सूर्य अपने ताप से, अपने प्रभाव से उस दुश्मन का ही नाश कर देगा। आपके चिंताओं को खत्म करने की कोशिश करेगा। किसी भी प्रकार से आपकी चिंताएं जो हैं सो समाप्त हो जाएं। सूर्य का छठे भाव में यहाँ पर मैं बैठना आपको ये दर्शा रहा है कि धन का लाभ दिलवाएगा तथा स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। यश और आनंद की प्राप्ति के भी विशेष योग आपके लिए बन रहे हैं। आपको यश की प्राप्ति होगी, आपको आनंद की प्राप्ति के बड़े सुंदर योग आपके लिए बन रहे हैं। आपके बारे में लोग चर्चा करेंगे और जिससे कि आपका मन आनंदित होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में जो है सो सूर्य के छठे भाव में बैठने के कारण आपको महिलाओं से भी संपर्क बढ़ेगा, और जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों के साथ भी संपर्क बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में भगवान सूर्य नारायण की कृपा से छठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपको कार्य भी सफल होता हुआ नजर आ रहा है, और घर में भी सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, छठे भाव में सूर्य के बैठने के कारण 17 जुलाई तक शत्रुओं की पराजय होगी, दुश्मन का नाश होगा, रोग का नाश होगा। परंतु एक समस्या है कि यहाँ से सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पे पड़ रही है। तो इस भाव पर पड़ने के कारण आपको खर्च अधिक होगा। पैसा पॉकेट से जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा सूर्यदेव आपके निकलवाने का प्रयास करेंगे। तो सूर्य का यहाँ बैठना हर मामले में बढ़िया है, तो एक मामले में, खर्च के मामले में खराब भी नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, सूर्य के छठे भाव में बैठने के कारण आपके अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी नाश होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर में बैठ गए। हॉस्पिटल के खर्चे को भी
कम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि खर्च होगा ही नहीं, खर्च तो निश्चित तौर पर में होगा। अपने आँख का ज़्यादा ध्यान रखने का प्रयास करें। आँख से संबंधित परेशानी जो है सो आपको ज़्यादा हो सकती है। तो सूर्य का जो है प्रभाव आपके लिए जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि 17 जुलाई तक बढ़िया है। खर्च पर में कंट्रोल रखेंगे, सब ठीक रहेगा। 17 जुलाई के बाद यही सूर्य कुंडली के सप्तम भाव में यहाँ पर में आ जाएंगे, और सूर्य का सप्तम भाव में यहाँ पर में बैठना थोड़ा सा परेशानी का तो कारक बनेगा, थोड़ा सा परेशान जो है वो तो आपको करेगा। अब किस मामले में परेशान करेगा उसको समझिए, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव का मालिक है और मारक है इस ग्रह में, घर में, कुंडली में, जिसके कारण से इस समय में जो है सूर्य के आने के कारण जो है सो क्या होगा कि सप्तम भाव पर में सूर्य का जब ही बैठना हुआ, बस आपके जीवन में वैमनस्यता का योग बन गया। आपको आपके जीवन साथी के साथ जो है सो वैमनस्यता का, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव, बिना मतलब का योग बन गया आपके लिए। जो है सप्तम भाव में सूर्य का बैठना 17 जुलाई के बाद स्त्री और पुत्र के बीमार का योग होना बन गया, यानी कि आपके जीवन साथी और आपके बच्चे इस समय में बीमार पड़ सकते हैं, जो ठीक नहीं है आपके लिए। आपके लिए ये एक नुकसान का सौदा साबित हो सकता है 17 जुलाई के बाद। इस समय में कार्य में असफलता मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। 17 जुलाई के बाद हो सकता है आपका कार्य जो है सो सफल ना हो, क्योंकि सूर्य नारायण सप्तम भाव में कर्क राशि में बैठे हुए हैं। देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि इस समय में व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न होंगी। आप जो बिजनेस, व्यवसाय, कारोबार कर रहे हैं उसमें आपको बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। उसमें आपका कार्य जो है सो अच्छे तरीके से नहीं चलेगा, वहां पर कुछ ना कुछ रुकावट की जो है संभावना दिखाई दे रही है। कष्टकारी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। आपकी जो यात्राएं हैं वो भी कष्टकारी साबित हो सकती हैं। आपकी जो यात्राएं हैं वो भी इस समय में खूब सुखद महसूस नहीं हो पा रही है। आपके लिए उदर पीड़ा, सिर पीड़ा आदि रोग जो हैं आपको परेशान कर सकते हैं। पेट से संबंधित परेशानी और सिर से संबंधित समस्या कुछ आपको इस समय में परेशान करने का प्रयास कर सकता है 17 जुलाई के बाद। धन और मान सम्मान में भी कुछ हानि होने की संभावना सूर्यदेव बना रहे हैं। सूर्य के सप्तम भाव में बैठने के कारण आपको धन हानि का योग और मान सम्मान में भी कमी का योग जो है सो दिखाई दे रहा है। आपका कुछ नुकसान हो सकता है, जिसके कारण से मन जो है सो कलेशित रहेगा, जिसके कारण से मन जो है सो पीड़ित रह सकता है। देवी और सज्जनों, सूर्य यहाँ पर में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य की एक ही दृष्टि होती है। कौन सी एक दृष्टि होती है सूर्य की? तो सूर्य की यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी किस भाव पर में? तो सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ेगी प्रथम भाव पर। प्रथम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा? तो प्रथम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ेगी, उससे ये होगा कि आप मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे सूर्यदेव, और शारीरिक तौर पर में भी कुछ नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सूर्य का प्रभाव जो है मेरे हिसाब से 17 जुलाई के बाद आपके लिए अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। इसलिए आपको चाहिए कि 17 जुलाई के बाद जितने भी रविवार आए, जैसे कि तारीख अगर मैं आपको बता दूं तो कैलेंडर मेरे सामने है। 17 जुलाई के बाद रविवार आएगा 23 और 30 जुलाई को। तो 23 जुलाई को और 30 जुलाई को जो है आपको चाहिए कि सूर्य के मंत्र का, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जरूर एक माला जाप करें, और मंत्र के जाप के साथ साथ सूर्य को जल भी देंगे तो बढ़िया रहेगा। तो देवी और सज्जनों, सूर्य का फल आपने समझ लिया। अब चर्चा करेंगे हम लोग सूर्य के बाद मंगल की। मंगल आपके कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर में बैठे हुए हैं। मंगल का अष्टम भाव में बैठना इस समय में जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म होगा 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में, उस सभी का जन्म मांगलिक दोष में ही होगा। लेकिन चलिए उस पर में चर्चा नहीं करना है। अब क्या है कि जिस भी मकर राशि वाले व्यक्ति के जीवन में मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही होगी,
और क्या है कि मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही होगी, और अगर वो मांगलिक होंगे तो उनको ये मंगल इस समय बहुत ज़्यादा मृत्युतुल्य कष्ट का सामना करवा देगा। और दूसरी बात कि अगर वो मांगलिक नहीं भी होंगे और मंगल की महादशा अंतर्दशा अगर चल रही होगी मकर लग्न अथवा मकर राशि वालों के जीवन में, तो भी ये मंगल बहुत तबाह करेगा। लेकिन आइए, मैं तो अभी सामान्य व्यक्ति पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो सामान्य लोगों के लिए मंगल का अष्टम भाव में बैठना किस प्रकार का फल देने वाला है, किस किस मामले में परेशान करेगा, उसको समझने का प्रयास करें। कहते हैं कि मंगल जब कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर में बैठता है तो क्या करता है कि आपको यहाँ पर में मंगल के बैठने के कारण परदेश गमन हो जाता है, उस व्यक्ति का परदेश गमन हो जाता है। अपना गांव समाज, अपना राज्य जिला छोड़ करके वो व्यक्ति जो है सो कहीं दूसरे जगह जा करके बस जाता है। अपना गांव में समाज में वो व्यक्ति नहीं रहता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल आपको कार्य में हानि करवा सकता है, आपको कार्य के क्षेत्र में जो है सो नुकसान कर सकता है आपका। और क्या, तो और मैं आपको बता दूं कि इस समय में आपके पास में जो पुरुषार्थ है, आपके पास में जो शक्ति है, आप जिस शक्ति के बदौलत कार्य करते हैं, आपका वो पुरुषार्थ, वो शक्ति जो है इस समय में निष्फल होता हुआ नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी वो शक्ति इस समय में काम नहीं कर रही है। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल इस समय में आपको घाव से, रोग से कुछ पीड़ा दे सकता है, आपको कुछ चोट वगैरह लग सकता है, दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति भी मंगल जुलाई के महीने में उत्पन्न कर सकता है, जो ठीक नहीं है आपके लिए। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल इतना ही नहीं, आपके पैखाने के रास्ते से संबंधित अथवा उसके आसपास से संबंधित और आंख से संबंधित भी, पैखाने के रास्ते यानी कि गुदा मार्ग, उसके आसपास से संबंधित अथवा आंख से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी दे सकता है। इसलिए आपको इस समय में सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टम का मंगल जो है सो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अष्टम का मंगल यहाँ बैठा हुआ और क्या करेगा, तो ये कह रहा है कि आघात, दुर्घटना आदि होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है इस समय में कोई चोट लग जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जिसके कारण से मृत्युतुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, भाइयों से अनबन की स्थिति भी ये मंगल उत्पन्न कर सकता है। आपके साथ आपके जो भाई बंधु हैं उनके साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति को ये घेर सकता है। पाप कर्म के तरफ आपकी रुचि अधिक बढ़ सकती है। आपको आपको जो है सो बुरा कर्म जो है, पाप कर्म जो है, जिसे आप खुद अच्छा नहीं मानते, उधर आपका मन जो है इस समय में ज़्यादा जा सकता है, खींच कर करके ले जाएगा। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो इस समय में आपको जुआ खेलने का मन कर सकता है, आईपीएल, सट्टा, लॉटरी, इस सब में पैसा लगाने का मन कर सकता है। और शत्रु से भी भय का योग है, आपको आपको दुश्मन जो है सो परेशान कर सकता है, दुश्मन जो है सो आपके लिए नुकसान करने का आपको प्रयास कर सकता है। तो देवी और सज्जनों, ये समय आपके लिए ठीक नहीं है। मंगल के कारण आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन मंगल के कारण परेशानी अगर होगी तो उसका समाधान मैं करूंगा। मंगल की 3 दृष्टि होती है, चौथी दृष्टि एकादश भाव पे, सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पे और अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर में। तो ये द्वितीय भाव पर में, एकादश भाव पर में और एक तीसरे भाव पर पड़ी, उसका क्या मतलब हुआ, तो चौथी दृष्टि इसकी अपने ही भाव पर में पड़ गई तो विदेश से कुछ धन लाभ का जरूर योग बनाएगा। लेकिन जो लोग अपने देश में, अपने धरती पर में रहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये परेशानी का कारण बना सकता है। सप्तम दृष्टि जो है सो द्वितीय भाव पर में, ये क्या करेगा, द्वितीय भाव पर में सप्तम दृष्टि डालेगा। इसका क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ जो है सो ये है
कि आपको बैंक बैलेंस नहीं होने देगा और आप जो बोलेंगे उसके कारण से ये परेशान करने का प्रयास करेगा। और अष्टम दृष्टि तीसरे भाव पर में, यहाँ पर में तो क्या करेगा ये यहाँ पर में बैठने के कारण आपको, दृष्टि के कारण आपके पराक्रम में या तो कमी लाने की कोशिश करेगा अथवा कुछ इस प्रकार का कार्य करवा देगा जिसे कहते हैं कि जोश में होश खोने वाली बात। तो मंगल के लिए अगर आपसे संभव हो तो आप क्या करेंगे कि मंगल के लिए मंगलवार के दिन इस महीने में हनुमान चालीसा का पाठ एक बार जरूर कर लेंगे। अगर आपसे हनुमान चालीसा का भी पाठ संभव नहीं हो तो ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 11 बार, नहीं तो 108 बार, 54 बार, जैसा सुविधा हो उस हिसाब से 27 बार जाप कर लेंगे। 1 मिनट का समय लगेगा। तो ये मंगल का प्रभाव है। मंगल के बाद देवी और सज्जनों बुध की चर्चा करेंगे। बुध जो है सो 8 जुलाई तक आपके कुंडली के छठे भाव में रहेंगे। 8 जुलाई तक बुध का छठे भाव में बैठना आपके लिए किस मामले में कैसा है उसको देखिए। यहाँ पर में 8 जुलाई तक बुध रहेंगे छठे भाव में, इस भाव में आपके कुंडली के। तो क्या होगा, छठे भाव में बुध के रहने के कारण महर्षि कहते हैं कि 8 जुलाई तक आपको धन प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। धन प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। अन्न भोजन बढ़िया मिलेगा और मनपसंद उत्तम वस्त्र पहनने का भी सुख मिलेगा। अच्छा खासा बढ़िया वस्त्र भी पहन सकते हैं। अच्छी और मनोरंजक पुस्तकें पढ़ने का भी अवसर मिलेगा। बढ़िया बढ़िया किताब, बढ़िया बढ़िया पुस्तक जो है सो आप पहन सकते हैं, आपको पहनने का मौका मिलेगा। और किताब भी पढ़ने का बढ़िया बढ़िया मौका मिलेगा। बढ़िया कपड़ा पहनने का सुख मिलेगा, यानी कि पैसा भी बढ़िया, भोजन भी बढ़िया, कपड़ा भी बढ़िया और पुस्तक भी बढ़िया पढ़ने का मौका मिल गया। सबसे बड़ी बात की मन लगेगा 8 जुलाई तक। शत्रु अगर टकराने की कोशिश करता है तो शत्रु पर में भी आप विजय प्राप्त कर लेंगे। सभी लोग आपका इस समय में मान सम्मान करेंगे, आपके मान सम्मान में भी खूब वृद्धि होगी। इस समय में प्रचुर मात्रा में शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्ति का भी योग बनेगा। लेखन तथा वाद कला में भी आपको ख्याति मिलने की संभावना है। आपको पढ़ाई लिखाई में भी मन लगेगा, वाद कला में भी मन लगेगा। बड़ा सुंदर और बढ़िया हर मामले में ये जो समय है आपके लिए 8 जुलाई तक बुध का सुखद समय अनुभव हो रहा है। देवी और सज्जनों, यही बुध की दृष्टि जो है सो यहाँ से एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी यहाँ पर में। तो द्वादश भाव पर जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो क्या करेगा कि खर्च थोड़ा सा अधिक करवाएगा। तो खर्च पर में बस 8 जुलाई तक विशेष कंट्रोल रखना है, बस बाकी सब बढ़िया रिजल्ट है बुध का। 8 जुलाई के बाद देवी और सज्जनों, यही बुध जो है सो आपके कुंडली के सप्तम भाव में यहाँ पर में आ गया। सप्तम भाव में जब यहाँ पर में ये बुध आ गया देवी और सज्जनों, तो क्या करेगा बुध, इस कुंडली में मालिक है नवम भाव का और मालिक है छठे भाव का। तो भाग्य को उठा करके जीवन साथी के घर में डाल दिया। तो जीवन साथी के घर में भाग्य को उठा के डाल दिया, अर्थात भाग्य का कनेक्शन आपके जीवन साथी से हो गया। अब आपको जो निर्णय लेना होगा, अब जो आपको भाग्य का अगर सपोर्ट चाहिए होगा तो आपको जीवन साथी के साथ जो है सो संबंध, जीवन साथी के साथ जो है सो आपके संबंध को बढ़िया बना करके चलना पड़ेगा। आपको जीवन साथी के साथ जो है सो अच्छा संबंध बना करके चलना पड़ेगा देवी और सज्जनों। इसीलिए आपको चाहिए कि इस समय में भाग्य का ही सपोर्ट लेने के बहाने लेकिन जीवन साथी के साथ बहुत प्रेम से रहें। सप्तम भाव में बुध के रहने के कारण क्या होगा,
तो आपको जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा 8 जुलाई से 25 जुलाई तक। इसकी सप्तम दृष्टि हमने आपको पहले ही बताई है कि बुध की एक ही दृष्टि होती है, तो सप्तम कहाँ पड़ेगी, तो यहाँ पर पड़ेगी। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पे बुध की दृष्टि बुद्धि पर पड़ गई, दिमाग पर पड़ गई। ये दिमाग को इतना शार्प बना देगा, इतना तेज बना देगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरा दिमाग तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था नहीं, मैं कैसे इन चीज़ों को इतना आसानी से सोच लेता हूँ। तो बहुत अच्छा आपको महसूस होगा देवी और सज्जनों। तो बुध का रिजल्ट जो है मिला जुला करके बढ़िया ही महसूस हो रहा है। थोड़ा सा परेशान किस में करेगा, तो हेल्थ वाइज बुध जो है सो 8 जुलाई से 25 जुलाई के जो कुछ इशू दे सकता है। और दोस्तों के साथ जो है अनबन करने का प्रयास न करें, मिला जुला करके सबको चले। 8 जुलाई के बाद जो है 8 जुलाई से 25 जुलाई तक सप्तम भाव में, और उसके बाद यही बुध जो है सो कुंडली के अष्टम भाव में रहेगा। तो अष्टम भाव में जब बुध आ गया तो क्या करेगा, अष्टम भाव में बैठा हुआ बुध यहाँ पर में वो भी बढ़िया रिजल्ट देगा। किस मामले में बढ़िया रिजल्ट देगा, तो महर्षि कहते हैं कि अष्टम भाव में जब बुध आ जाए तो धन का लाभ होता है। क्या होगा, 25 जुलाई के बाद धन का लाभ होगा, संतान का सुख मिलेगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे, हर कार्य में सफलता के साथ प्रसन्नता मिलेगी, और आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में भी बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि हर मामले में जो है सो समय आपके लिए अच्छा खासा रहेगा। तो बुध का प्रभाव आपके लिए बढ़िया है। बुध के बाद बात करेंगे गुरु की। गुरु जो है सो कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ है, और चौथे भाव में बैठा हुआ गुरु किस मामले में आपको फायदा देगा या नुकसान करेगा, तो गुरु का प्रभाव आपके लिए बढ़िया नहीं है। गुरु इस कुंडली में आप देख लो कि मालिक है द्वादश भाव का, यहाँ पर में ये द्वादश भाव का मालिक है गुरु, और किसका मालिक है, तो और ये मालिक है तीसरे भाव का। दोनों ही भाव अच्छा नहीं हुआ, किसके लिए, तो गुरु के लिए। गुरु को मकर राशि के लिए, मकर लग्न के लिए, मकर लग्न का मालिक कौन, शनिदेव ने अच्छा डिपार्टमेंट नहीं दिया। तो गुरु के कारण परेशानी क्या आएगी, तो थोड़ा सतर्कता बरतना होगा। क्यों, क्योंकि मन में अशांति रखेगा गुरु, मन आपका शांत नहीं रहेगा, धन और कांति दोनों की हानि होगी। गुरु के कारण आपको धन का भी नुकसान होगा, और आपके तेज, आपके कांति में भी कमी लाने का प्रयास करेगा। शत्रु वृद्धि के कारण आपको कष्ट होने की भी संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। शत्रु जो है आपका वो बढ़ता चला जाएगा गुरु के कारण, जिसके कारण से कुछ कष्ट की भी संभावना हो सकता है। तो गुरु के कारण आपको जन्म स्थान से दूर भी जाना पड़े, हो सकता है तो आपको आपके कारण आपको जो है सो यहाँ से बाहर जाना पड़े। जमीन जायदाद तथा परिवार के सदस्यों का सुख मिलने में भी इस समय में परेशानी की अनुभूति हो रही है। इस मामले में भी आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, और क्या, तो गुरु के कारण जो है इस समय में आपको समाज की तरफ से, सरकार की तरफ से, जहाँ पर में काम करते हैं उन सहकर्मी की तरफ से भी कुछ परेशानी का योग है। गुरु की 3 दृष्टि है, पंचम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी, सप्तम दृष्टि दसम भाव पे पड़ेगी, और नवम दृष्टि द्वादश भाव पे पड़ेगी। तो क्या होगा इसका फल, तो इसका फल ये होगा कि पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में कार्य में रुकावट बाधा का योग, सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में पिता और पैतृक संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग, नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में अपने ही घर पर में फिर भी खर्चा का ज्यादा योग, धन हानि का योग ये गुरु बनाएंगे जो ठीक रहे। इसलिए अगर संभव हो आपके लिए तो आप इस समय में गुरु का जो भी दिन आए इस महीने में, तो गुरु के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का एक माला जरूर जाप कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु के बाद देवी और सज्जनों शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र जो है आपके कुंडली में 7 जुलाई तक कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे। 7 जुलाई तक शुक्र का सप्तम भाव में रहना थोड़ा सा शुक्र का रिजल्ट भी निगेटिव दिखा रहा है, चिंताजनक हो गया। क्या चिंताजनक हो गया, तो शुक्र के सप्तम भाव में रहने के कारण क्या होगा, इस समय में अपमान का भय आपको परेशान कर सकता है। इस समय में आपके मन में ये रहेगा कहीं अपमानित ना हो जाए, 7 जुलाई तक डर, अभी एक सप्ताह में। और आपको मैं बता दूं कि इस समय में अपमान से बचकर चलना है, बड़े परिश्रम से
आपको इस समय में 2 पैसा का आमदनी होगा, बहुत परिश्रम करेंगे तब जाके कुछ पैसे आपके हाथ लगेंगे। जनेंद्रिय संबंधी अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट है, परेशानी है तो वो थोड़ा-सा सावधान रहना है। जीवन साथी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ वाद विवाद की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। जीवन साथी आपके रोगग्रस्त होने की संभावना है। किसी दूसरे पुरुष अथवा स्त्री के साथ आपका संबंध बन सकता है, जिसके कारण से हानि और अपमान भी सहना पड़ सकता है और आपको भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ सकती है, जो ठीक नहीं है। तो शुक्र का प्रभाव 7 जुलाई तक बढ़िया नहीं है। 7 जुलाई के बाद यही शुक्र जो है सो देवी और सज्जनों कहाँ आ जाएंगे, तो आ जाएंगे कुंडली के अष्टम भाव में। कुंडली के अष्टम भाव में जब ये शुक्र 7 जुलाई के बाद आ जाएंगे तो पूरे महीने यहीं पर रहेंगे, और जब पूरे महीने यहीं पे रहेंगे तो शुक्र का अष्टम भाव में रिजल्ट जो है सो बढ़िया है। आप कहेंगे क्या बढ़िया, तो उसको श्रवण करो। 7 जुलाई के बाद अष्टम भाव में शुक्र के बैठने के कारण आपको धन और सुख दोनों में वृद्धि का बड़ा सुंदर योग बन रहा है। इतना ही नहीं, आपको जातक के कहते हैं ना कि समस्त कष्ट दूर हो जाने वाली बात, तो शुक्र का ये प्रयास रहेगा कि आपके सभी कष्टों को दूर कर दिया जाए। और क्या, तो विलास की सामग्री में वृद्धि करने की संभावना, आपकी जो विलास की सामग्री है, आपकी जो भोग की सामग्री है, उसमें भी वृद्धि का योग बनेगा। कुटुंब से धन तथा सुख का लाभ भी मिलेगा। परिवार के लोगों के साथ धन और सुख का लाभ। और क्या, तो महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपकी विद्या में भी रुचि बढ़ेगी। तो शुक्र का प्रभाव देवी और सज्जनों हर मामले में यहाँ पे बैठा हुआ बढ़िया दे रहा। शुक्र के बाद बात करेंगे अब शनि की। शनि देव को जो है सो घर हो गया पहला लग्न, और दूसरा जो है सो ये द्वितीय भाव धन का भाव, और शनि देव बैठ भी गए यहीं पर। तो यहीं पर में जब शनि देव बैठ गए तो क्या रिजल्ट देंगे, तो शनि देव के इस भाव में बैठने के कारण आपको बढ़िया रिजल्ट की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि अपने ही घर में बैठे हुए हैं, और अपने घर में बैठने के कारण आपको धन धान्य संपत्ति जमा करने में शनिदेव इस महीने में मदद करेंगे। आप पैसा, जो दूसरा ग्रह चाह रहा है कि पैसा जमा ना हो, आप ये प्रयास करें कि पैसा आपका जमा हो, और शनिदेव आपको उसमें मदद करेंगे। परिवार के लोगों से भी लाभ मिलेगा। वाणी भी जो है आपकी इस समय में थोड़ी सी कड़वी, लेकिन सच्चाई बोलने की जो ताकत होती है वो आपको मिलेगी, और सत्य बोलेंगे, दान पुण्य करने की शक्ति आपके अंदर आएगी, और पड़ोसी से भी जो है सो कुछ लाभ मिलने की संभावना, पड़ोसी से भी जो है सो कुछ फायदा मिलने की संभावना। और आंख से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी है, आंख से संबंधित, तो आपको उसमें भी राहत का योग, जैसे यहाँ से मंगल दे रहे थे ना कि आंख से संबंधित परेशानी हो सकती है, उस प्रकार से ये राहत का योग बनाएंगे। अगर एक मारने वाला है तो एक बचाने वाला भी है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है देवी और सज्जनों यहाँ से चौथे भाव पर पड़ेगी। अब देव गुरु बृहस्पति ये चाह रहे हैं कि आपको जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला के रिगार्डिंग टेंशन तनाव हो, लेकिन शनि की दृष्टि ये डिसाइड कर रही है कि नहीं, इस टेंशन तनाव तो हो, लेकिन इसमें आपका फायदा करवा दिया जाए, उससे आपको लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। शनि की जो है सप्तम दृष्टि जो है सो अष्टम भाव पे पड़ेगी। तो जो लोग विदेश रहते हैं उनको यहाँ से विशेष लाभ मिलने की संभावना। शनि की दसम दृष्टि जो है सो एकादश भाव पर में पड़ेगी। तो एकादश भाव पर में शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आय में आपको वृद्धि का योग, लाभ मिलने की संभावना, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स का भी सपोर्ट। तो हर मामले में शनि का रिजल्ट बढ़िया है। थोड़ा सा मन को चंचल रखेगा बस, और कोई खास बात नहीं। शनि के बाद देवी और सज्जनों अब हम चर्चा करने जा रहे हैं किस पर में, तो राहु पर में। राहु देव का आपके कुंडली के चौथे भाव में बैठना किस प्रकार का फल देंगे राहु। तो राहु का चौथे भाव में यहाँ पर में बैठना देवी और सज्जनों आपके लिए जो है सो महर्षि कह रहे हैं कि सुख का नाश कर देंगे राहु। राहु का चौथे भाव में बैठना आपके सुख के लिए जो है सो नाश का कारण बना देंगे, सुख को समाप्त करने की कोशिश करेंगे।
आपको जो है सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से, सहकर्मी की तरफ से जो है कुछ विद्रोह की भावना आप में उत्पन्न हो सकती है, कुछ विरोध हो सकता है। आपको पैतृक स्थान से जो है सो दूर ले जा सकता है राहु, पैतृक स्थान से, पिता के स्थान से, और सगे संबंधियों से सहायता नहीं मिले ऐसा प्रयास रहेगा, और सुख में भी कुछ कमी का योग रहेगा। तो राहु का रिजल्ट बढ़िया नहीं है, तो प्रयास ये करना है कि राहु के लिए इस महीने में प्रत्येक शनिवार के दिन ओम रांग राहवे नमः मंत्र का एक माला जाप कर लेना है। बात करेंगे केतु की, तो केतु कुंडली के दसम भाव में यहाँ पर में बैठा हुआ है। तो दसम भाव में जो है केतु का बैठना आपके लिए किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब है। तो केतु के दसम भाव में बैठने के कारण राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से, नौकरी में, काम धंधा में कुछ नुकसान और उथल पुथल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कार्य का निष्फल होना भी दिखाई दे रहा है। मन में बेहद अशांति के योग भी जो है सो केतु बनाएंगे। तो देवी और सज्जनों, थोड़ा सा समय विपरीत है, लेकिन राहु केतु गुरु ही थोड़ा सा विपरीत है, बाकी सब ग्रह तो मिला जुला करके ठीक ही है। 17 जुलाई के बाद सूर्य थोड़ा सा खराब है। तो हमने जो लिखा है कि 8 जुलाई के बाद समय बदलेगा, वो बुध जो है 8 जुलाई के बाद समय को बदलेंगे। बुध अपने तरफ से फुल पावर लगा देंगे, क्योंकि वो राजकुमार है। और शनि जो है सो राजयोग तो बना ही रहे हैं, अपने ही घर में जो है सो बैंक बैलेंस की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं, तो पैसा ज़्यादा ज़्यादा जमा हो इसका प्रयास रहेगा। तो लाभ लेने की कोशिश ज़्यादा करें, और जो परेशानी वाली बात है उसका जो उपाय बताया हूँ उस पर में ध्यान दें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।